क्षेत्र जो है झारखंड में मूल रूप से हम लोग हजारीबाग और बोकारो और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट और चतरा डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। वहाँ पर पानी का बहुत ही मतलब समस्या है कि चूँकि जो खेत है वो सीढ़ीनुमा है, पठारी क्षेत्र है और सारे पानी जैसे ही बारिश होता है तो ज़्यादातर पानी बह के निकल जाती है। तो उस परिस्थिति में लोगों को पानी को रोकने के लिए मेढ़ बनाना, पीसीबी काटना ये और समय जब बीतते जाता है तो पानी बह के जैसे ही नदी में चली जाती है तो पानी बचती नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जगह जगह पर छोटा तालाब बनाना, छोटा डोभा बनाना, ये सब सारी एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं। बोरी बांध बनवाते हैं ताकि पानी का स्टोरेज और लेयर बढ़ सके। और वह जब पानी का स्टोरेज और लेयर बढ़ता है तो उससे फिर हम लोग बोरी खेत तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन, सोलर सिस्टम ये सब डेवलप करके उनको खेत तक सिंचाई के लिए प्रबंधन करते हैं। प्रॉब्लम मुख्य रूप से है कि पानी की समस्या होने से उनका जो 3 तरह का फसल जो उगा पाते वो 3 तरह का फसल नहीं उगा पाते हैं। तो एक सीज़न जो बारिश का सीज़न होता है उस सीज़न में वो खेती करते हैं, बाकी 2 सीज़न नहीं कर पाते हैं और उस समय वो मुख्य रूप से माइग्रेट कर जाते हैं, बाहर सिटी में चले जाते हैं काम करने। तो उससे उनके घर में काफ़ी दिक्कतें होती है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मुख्य रूप से संस्था जो है विभिन्न विभागों की तलाश करती है कि कौन से विभाग इस काम को हमको करने में मदद कर सकती है। और जो विभाग एग्री करते हैं या जो फंडिंग एजेंसी हमको एग्री करते हैं कि हाँ हम इस काम को करेंगे, या कोई CSR हमको वह काम में सपोर्ट करना चाहता है तो उसके पॉलिसी के अनुसार गाँव स्तर पर हम लोग समिति का गठन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पानी पंचायत समिति का जगह जगह पर गाँव में गठन किया है। उस समिति का जो है उपयोग करने के लिए उपयोग समिति बनाया गया है कि पानी का उपयोग वो कर पाए। और उनका पानी का बंटवारा जो है पानी पंचायत समिति करती है, जिसमें किनके खेत को कितना पानी जाना चाहिए, उस पानी का दुरुपयोग नहीं हो, वो एक गांव स्तर पर समिति बनती है और उस समिति के माध्यम से उनका सारा कार्य को इम्प्लीमेंट करने से लेकर क्रियान्वयन से लेकर मतलब लास्ट उनका पानी का उपयोग तक उनका जिम्मेवारी रहता है। उनके आजीविका के लिए मुख्य रूप से हम लोग उनका खेती की तरफ उनको फोकस किए हैं कि वो अपने जो पानी बचा रहे हैं उस पानी से अपने खेत में वो खेती करें। और उसमें 2-3 तरह का हम लोग खेती का एक किए हैं कि एक सब्जी खेती हो और एक बरसाती खेती जो है। तो बरसाती खेती में मुख्य रूप से धान, मक्का और मोटा अनाज जो है बाजरा, मकई ये सब का खेती करवाते हैं। और जो बाद में उनको जो थोड़ा पैसा का इनकम हो उसके लिए हम लोग सब्जी खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे वो सब्जी उत्पादन करके वो मार्केट तक बेचें। एक तो है कि अपना परिवार का भी पोषण के बारे में सोचें और दूसरे परिवारों तक मार्केट तक ले जाने में उनको वो मदद मिले, जिससे थोड़ा उनका आर्थिक उपार्जन भी होता है। हम लोग जिस गांव में काम करना रहता है उस गांव के पूरे ग्राम सभा को एक बैठक करते हैं, पूरे गांव के समुदाय को, महिला पुरुष जिसमें सारे लोग बैठते हैं और वो सारे लोगों की सहभागिता से ही एक समिति का गठन होता है। और जब वो समिति बन जाता है तो उस समिति को हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपने गांव को कैसे लीड कर पाएँ। और जब उस गांव को लीड करेंगे तो लोगों को जो सुविधा पहुंचाएंगे वो सुविधा देने में या संस्था के साथ लिंकेज करने में या मार्केट तक लिंक करने में उनका भागीदारी के लिए हम उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं कि आप अपने पूरे समुदाय को कैसे लेके चल सकते हैं। और वो कोशिश करते हैं, चूँकि उसी गाँव के रहते हैं तो उनका रहता है कि हम अपने गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला पाएँ और ज़्यादा अधिक फ़ायदा दिलाकर उनको आर्थिक उपार्जन बढ़ा सकें। तो वैसे हम लोगों ने करीबन 60 गांव में काम किए हैं। तो 60 गांव में 60 पानी पंचायत समिति हमारा बना हुआ है और वो पानी पंचायत समिति सभी जगह पर फंक्शन में है। और 367 आसपास महिला SHG ग्रुप है। जो महिला ग्रुप का भी काम होता है कि उस गाँव को आगे बढ़ाने में उनका ग्राम सभा के साथ उनको भागीदारी निभाएं और वो जो ग्राम पंचायत की योजनाएं बनती हैं उसमें भी उनकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। इनके जो मुख्य रूप से जो चूँकि उनको विश्वास जगा रहे हैं और हम लोग सहभागिता आधारित काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी कर्मी है या जो भी टीम है तो हमारा एक सोच है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सहभागिता पर आधारित हो। और वो सहभागिता आधारित जब हम लोग काम करते हैं तो सब लोगों का जब लगता है कि इन लोगों ने हमारे लिए काम कर रहे हैं, सब लोग साथ देते हैं और वो साथ देने के चलते उन लोग जो सबसे समाज का अंतिम व्यक्ति है और वो उस व्यक्ति तक भी हमारा प्रयास रहता है कि हम स्टाफ को भी वैसा ट्रेंड करते हैं कि
सिर्फ हम लोग समाज में 5% लोगों को ना देखें जो आगे बढ़ा है, हम जो सबसे अंतिम व्यक्ति हैं उसके तक जाने के लिए अपने स्टाफ को प्रेरित करते हैं और सहभागिता पर विश्वास करते हैं। इसलिए उनके साथ मिलकर हम उनके हर सुख दुख में साथ होते हैं ताकि उनका एक विश्वास संस्था के प्रति, संस्था के टीम के प्रति बना रहे। रिबिल्ड इंडिया फंड से खासकर संस्था का और जो समुदाय का जो इम्पेक्ट पड़ा है वो एक बहुत बड़ा चीज़ था कि बहुत चीज़ ऐसे हैं जो दूसरे फंडिंग में हम लोग का एक बंधन रहता था कि हम लोग को यही चीज़ करना है, लेकिन इस फंडिंग में जो फ्लेक्सिबल फंड होने के चलते वो हम लोग खुद डिसीजन करते हैं और समुदाय के साथ बात करके डिसीजन करते हैं कि उनका जो नीड है, उनकी जो ज़रूरत है उस अनुसार हम लोग प्रोग्राम तय करते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं। एक उदाहरण स्वरूप हम लोग अभी 2-3 प्रोग्राम किए जो बहुत अच्छा लगा गांव को। जैसे गांव में बाल विवाह होता था तो बाल विवाह होके उन लोग या फिर ट्रैफिकिंग होता था तो हम लोग बाल विवाह के मुद्दा के लेके गांव में एक अवेयरनेस कैंप चलाए और एक दिन में हम लोग 3 पंचायतों में पूरा सारे स्कूल, सारे आंगनबाड़ी के लोगों ने ये रैली निकाला, गांव समुदाय के लोग रैली निकाला कि बाल विवाह अपराध है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। वहाँ पर युवा और युवतियों में बहुत ये लिंग भेद काफ़ी होता था तो हम लोगों ने उसमें लिंग भेद के लेके उनको अवेयर किया और उसमें हमारे 10 वॉलंटियर जो हैं वो रिमेडियल टीचर के नाम से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गांव में अपना युवा का और युवतियों का भी अपना फुटबॉल क्लब बनाया और उन्होंने पूरा फुटबॉल क्लब में जो अनोखे चीज़ था कि एक लड़का और लड़की साथ में मैच खेल सकता है, वो खेल खेला तो लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं, हम लोग सब लोग समान हैं, हम लोग उसी समुदाय से हैं, उसी घर परिवार से हैं और हर कोई किसी का भाई बहन है, तो एक दूसरे के साथ ये खेल होने से एक अच्छा लगा। तो इस तरह का जो रिबिल्ड का जो एक सोच है जो बहुत बढ़िया लोगों के बीच में उतर रहा है और ये अच्छा लग रहा है कि संस्था भी अपने ढंग से जो संस्थाओं की जो ज़रूरत का चीज़ है उसको पूरा कर पा रहा है।